Welcome to Swatantra Gupta classes. Today we are going to start our second part from class 9th NCERT book Beehive. The Sahnai of बिस्मिल्लाह खां. बेटा आप ये जितने भी म्यूजिशियन हैं इनके बारे में शायद जानते होंगे और नहीं जानते हैं तो आप इसको सर्च जरूर करें ये कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं. तो लेसन स्टार्ट करते हैं बेटा. Emperor Aurangzeb banned the playing of musical instrument called pungi in the royal residence. सम्राट औरंगजेब ने एक संगीत का इंस्ट्रूमेंट था जो बजाना को बंद कर दिया था रॉयल रेजिडेंस में. फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि इसकी जो आवाज़ थी बहुत बेतुकी थी, भद्दी लगती थी, अनप्लीजेंट लगती थी, असुहावनी लगती थी. पुंगी became the generic name for reeded noise maker. पुंगी एक जेनरिक नाम था, उसका जेनरिक नाम हो चुका था क्योंकि ये एक सरकंडे की बनी हुई थी. विंड इंस्ट्रूमेंट होता था ये, इसलिए इसका नाम इसको पुंगी रखा गया था. Few had thought, उनमें से कुछ लोगों ने सोचा that it would one day be revived, ये एक न एक दिन रिवाइव जरूर होगी. A barber of a family of professional musician, एक बार्बर की फैमिली जो कि प्रोफेशनल म्यूजिशियन थी हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, जो कि रॉयल पैलेस में एक्सेस करने की आज़ादी थी उनको. डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, उन्होंने पुंगी की टोन को इम्प्रूव करने की कोशिश की. ही चूज अ पाइप विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम, उन्होंने एक तने का खोखला हिस्सा लिया पाइप जैसा. That was longer and broader, जो कि लंबा भी था और चौड़ा भी था. Then the पुंगी, जो कि पुंगी से लंबा भी था और ब्रॉडर भी था. And made 7 holes on the body of the pipe, और उन्होंने उस पाइप की बॉडी पर 7 होल कर दिए जैसे हम सारे गामा पा के नाम से जानते हैं. When he played on it, जब उस बार्बर ने इसको बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, उनमें से कुछ होल्स को उसने बंद किया, कुछ को खोला. सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर, उसमें से मधुर और कोमल आवाजें आने लगी. ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी, उन्होंने सब श्रेष्ठ लोगों के सामने इसको बजाया. एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और हर कोई जो कि रॉयल फैमिली में था बहुत इम्प्रेस्ड हुआ. The instrument so different from the pungi, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट जो था पुंगी से कुछ डिफरेंट था. Had to be given a new name, अब उसका एक नया नाम भी देना था. As the story goes, जैसा कि कहानी बताती है हमको, since it was the first played in the शाह's chamber, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट पहली बार शाह के चैम्बर में बजाया गया था. And was played by a nai, बार्बर जो बाल बनाने वाले लोग होते हैं उसने उसको बजाया था. द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई, और इस इंस्ट्रूमेंट का नाम शहनाई रखा गया. ये डिफरेंस दिखाया गया, पहले पुंगी किस टाइप की थी और जो इंस्ट्रूमेंट था वो शहनाई किस टाइप की थी. द साउंड ऑफ शहनाई बिगेन टू बी कंसीडर्ड ऑस्पिशियस, शहनाई की जो आवाज थी अब शुभ मानी जाने लगी. एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, तो यही एक रीजन है जिसकी वजह से ये मंदिरों में बजाई जाने लगी. एंड इज एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, और उत्तरी भारत में जितनी भी शादी समारोह होते थे उनमें ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जिसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता था. इन द पास्ट, पहले के समय में, द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नोबल और ट्रेडिशनल ensemble of 9 instruments found at royal court. ये पहले 9 चीजों का एक इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था जो कि रॉयल कोर्ट में बजाई जाती थी. Till recently it was used only in temples and wedding. इसके बाद आज भी ये टेम्पल्स और वेडिंग में बजाई जाती है. द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां. इसका जो क्रेडिट है इस इंस्ट्रूमेंट का क्लासिकल स्टेज पर किसको जाता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जाता है. एज ए 5 years old, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ डमरू इन बिहार. बिहार में एक डमरू राज्य है,
पुराना उसके तालाब के पास 5 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खां गिल्ली डंडा खेला करते थे। He would regularly go to the nearby बिहारी जी टेम्पल, वो पास के बिहारी जी टेम्पल में जाया करते थे टू सिंग द भोजपुरी चैता, भोजपुरी चैता को गाने के लिए वो मंदिर में जाया करते थे। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg, और अंत में उनको प्रसाद में एक बहुत बड़ा लड्डू 1.25 किलो का मिलता था। अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा, और ये प्राइज कौन देता था उनको? लोकल महाराजा दिया करते थे। दिस हैपेंड 80 years ago, ऐसा 80 साल पहले हुआ था। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, और ये छोटा लड़का ने बहुत यात्रा की, मीन्स अपना बहुत स्ट्रगल किया और आगे तक निकल आया, और उसने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत का जीता। उसका नाम था द भारत रत्न। Born on 21 March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. बिहार की संगीतकारों की एक वेल नोन फैमिली से जाने जाते थे बिस्मिल्लाह खां, जिनका जन्म 21 मार्च 1916 को हुआ था। His grandfather Rasul Baks Khan was the Shehnai Nawaz of the Bhojpur King's Court. उसके पिता रसूल बख्श खान यानी शहनाई वादक थे भोजपुर राजा के दरबार में। His father पैगंबर बख्श, उनके पिताजी पैगंबर बख्श and other paternal ancestor were also great शहनाई प्लेयर, और जितने भी पैतृक लोग थे उनके पूर्वज जो थे वो बहुत ही महान शहनाई प्लेयर थे। The young boy took to music early in life. उस नौजवान लड़के ने म्यूजिक को बहुत शुरुआत के जीवन में ही ले लिया। At the age of 3 साल की अवस्था में when his mother took him to his maternal uncle's house, जब उसकी माँ यानी बिस्मिल्लाह खां की माँ अपने मामा के यहाँ के घर उसको ले गई इन बनारस में, नाउ वाराणसी के नाम से जाना जाता है। बिस्मिल्लाह was fascinated watching his uncle's practice the शहनाई। अब जो बिस्मिल्लाह खां थे बहुत आकर्षित होते थे जब वो अपने चाचा लोगों को या अपने मामा लोगों को प्रैक्टिस करते देखते थे शहनाई की। Soon बिस्मिल्लाह started accompanying his uncle, धीरे धीरे क्या करा बिस्मिल्लाह खां ने उनका साथ शुरू कर दिया अंकल अली बख्श का, टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, और वो भी बनारस के विष्णु टेम्पल में जाया करते थे। Where बख्श was employed to play the शहनाई, जहाँ पर जो अली बख्श थे उनके मैटरनल अंकल, उनको एक जॉब दे दी थी शहनाई बजाने की। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई, अली बख्श जो शहनाई बजाया करते थे, एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड, और बिस्मिल्लाह खां मंत्रमुग्ध होकर यानी एक टकील लगाकर घंटों अंत तक बैठे रहा करते थे। Slowly he started getting lessons in playing, धीरे धीरे उन्होंने भी लेसन सीखना शुरू कर दिया। द इंस्ट्रूमेंट का लेसन सीखना शुरू कर दिया, एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और वो दिन भर लगातार अभ्यास करते थे। फॉर इयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा, कई सालों तक वो बालाजी और मंगला मैया के मंदिर में आया करते थे जो कि गंगा नदी के तट पर था। बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉन्ट वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, वो वहाँ इसलिए आया जाया करते थे ताकि वो एक एकांत माहौल था और वहाँ पर प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो जाती थी। वो एक अप्रेंटिस यानी सहायक के रूप में काम करने लगे। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास, जो पानी की लहरें थी गंगा की, वो उनको इंस्पायर करती थी कि वो इन्वेंट करें रागों को, दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई, ताकि वो शहनाई के रेंज को पहचान सकें। राग जो होते हैं डिफरेंट टाइप के राग होते हैं, उतार चढ़ाव में होते हैं, कभी स्लो, कभी डाउन, कभी अप एंड डाउन के रूप में होते हैं। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खां अपने चाचा अली बख्श के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में आए।
एट द एंड ऑफ हिज रेसाइटल, जब उनका रियाज का अंत हुआ, उस्ताद फैयाज खां पैटेड द यंग बॉयज बैक। वहां पर एक उस्ताद फैयाज खां थे, उन्होंने उस नौजवान बच्चे की पीठ को थपथपाया एंड सेड, बोले, वर्क हार्ड, कठिन काम करो बेटा, एंड यू शैल मेक इट, और तुम ऐसा कर सकते हो। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। अब क्या हुआ, इसी ओपनिंग के जब ऑल इंडिया रेडियो की ओपनिंग हुई 1938 में लखनऊ में, तब बिस्मिल्लाह खां को एक बिग ब्रेक उसमें मिल गया। He soon became an often heard शहनाई player on radio, और वो रेडियो पर शहनाई बजाने लगे और वो पॉपुलर भी हो गए। When India gained independence on 15 अगस्त 1947, जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, बिस्मिल्लाह खां became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। तब बिस्मिल्लाह खां ने राष्ट्र को पहली बार एक भारतीय के रूप में शहनाई से स्वागत किया। He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience। उन्होंने लाल किले से राग काफी को सबके दिलों में उतार दिया, which included पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उस समारोह में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। Who later gave his famous Trust with Destiny speech, जो उन्होंने बाद में एक अच्छा भाषण भी दिया जवाहरलाल नेहरू ने। बिस्मिल्लाह खां has given many memorable performances both in India and abroad। बिस्मिल्लाह खां ने कई अपनी यादगार परफॉर्मेंस दी भारत में और विदेशों में भी। His first trip abroad was to अफगानिस्तान। उनकी पहली यात्रा जो विदेश की थी वो अफगानिस्तान की थी। Where King Zahir Shah was so taken in by the maestro, जहाँ पर जो जाहिर शाह राजा थे वो उनसे बहुत प्रभावित हुए उनकी मास्टरी से। that he gifted him priceless Persian carpet, और उन्होंने बहुमूल्य पर्शियन कारपेट उनको गिफ्ट में दिए, एंड अदर सोनियर्स, और उन्होंने कई चीजें ऐसी भेंट की जो यादगार थीं। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड। जो राजा अफगानिस्तान का वही आकर्षित नहीं हुआ टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह खां म्यूजिक, यानी वो बिस्मिल्लाह खां के म्यूजिक से पहला व्यक्ति वो नहीं था जो आकर्षित हुआ। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह का प्ले एट फेस्टिवल। इसके बाद फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट भी उनसे बहुत इम्प्रेस हुए जब उन्होंने एक फेस्टिवल में बिस्मिल्लाह खां को सुना। दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई, और उन्होंने एक फिल्म का नाम भी उसी इंस्ट्रूमेंट के नाम पर रख दिया और उसका नाम रखा फिल्म का गूंज उठी शहनाई, जो आज भी हिंदी सिनेमा में बहुत फेमस है। द फिल्म वॉज अ हिट, वो फिल्म बहुत हिट हुई, एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन, और उस फिल्म में बिस्मिल्लाह खां की एक कंपोजिशन थी, उसमें गाना था दिल का खिलौना हाय टूट गया, टर्न्ड आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर। ये गाना बहुत नेशन वाइड चार्ट बस्टर हिट हुआ। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड, इसके बाद उनको लगातार एक के बाद एक फिल्मों में सफलता मिलती गई। बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड 2 और 3। बिस्मिल्लाह खां का जो फिल्म का कैरियर था वो मुश्किल से 1 या 2 ही फिल्म के लिए था। विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवासा कन्नड़ वेंचर सनादी अपन्ना I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis। उन्होंने विजय भट्ट की फिल्म गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास की एक फिल्म थी कन्नड़ में जिसका नाम था सनादी अपन्ना, उन्होंने 2 ही फिल्मों में काम किया। वो ये कहते थे बड़े जोरों से कि मैं आर्टिफिशियलिटी की मैं बनावटी में विश्वास नहीं रखता, क्योंकि फिल्म में दुनिया में कुछ बनावटपन होता है। अवार्ड एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट, उनके बाद एक लगातार अवार्ड मिलते गए। बिस्मिल्लाह खां became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America। बिस्मिल्लाह खां पहले भारतीय थे जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सेंटर हॉल, जिसका नाम था प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल, उसमें उनको बुलाया गया परफॉर्म करने के लिए।
He also took part in the World Exposition in Montreal और उन्होंने संसार के एक एक्सपोजिशन में भी मॉन्ट्रियल में भाग लिया। इन द कैनन्स आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर उन्होंने आर्ट फेस्टिवल कैनन्स में भी भाग लिया एंड ओसाका ट्रेड फेयर में भी भाग लिया। सो वेल नोन डिड ही बिकेम इंटरनेशनली इस प्रकार वो अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रसिद्ध हो गए दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम तेहरान में एक ऑडिटोरियम का नाम भी उनके नाम पर रख दिया गया। ताहर मसीह उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और उसका नाम पूरा क्या था? ताहर मसीह उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। National awards like the Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him. उनको राष्ट्र के पद्म श्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और यह उनको दिए गए। In 2001, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां was awarded India's highest civilian award. 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया जिसका नाम था द भारत रत्न विद द कोटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट। जो उनकी इच्छा ये थी ये अवार्ड जो थे उनके चेस्ट पर लगाए जाए एंड हिज आईज ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस और उनकी आंखें उस रेयर हैप्पीनेस को देख रही थी। ही सेड उन्होंने कहा ऑल आई वुड लाइक टू से मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा इज वो ये है टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक अपने बच्चों को संगीत सिखाएं। दिस इज हिंदुस्तानी रिचेस्ट ट्रेडिशन ये एक बहुत ही रिचेस्ट परंपरा है हिंदुस्तानियों की। इवन द वेस्ट यहाँ तक कि वेस्ट में भी इज नाउ कमिंग टू लर्न अवर म्यूजिक वेस्टर्न के लोग भी हमारे संगीत को सीखते हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड बावजूद पूरा संसार घूमने के बाद भी खान साहब एज ही इज फॉन्डली कॉल्ड वो बहुत ही प्रशंसात्मक शब्दों में कहते हैं इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डमरू वो बिहार के डमरू और बनारस के बहुत शौकीन हैं एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड और वो संसार के सबसे अच्छे टाउन्स में एक रहे। अ स्टूडेंट ऑफ हिज उनका एक स्टूडेंट वंस वांटेड हिम टू हेड अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए तो वो उनका एक स्टूडेंट है वो इस यूएसए के स्कूल में शहनाई बजाना चाहता था एंड स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस और उसने ये भी कह दिया था कि वो वहां पर बनारस जैसा ही एटमॉस्फेयर रिक्रिएट कर देगा बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स उसने ये भी कहा था यहाँ जैसे ही टेम्पल्स वहां पर रेप्लिकेट यानी हूबहू वैसे ही होंगे। बट खान साहब आस्क्ड हिम लेकिन खान साहब ने उससे पूछा इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल और खान साहब ने उससे ये पूछा क्या वहां की गंगा को वो ट्रांसपोर्ट कर सकता है वहां पर यूएसए में। लेटर ही इज रिमेम्बर्ड टू हैव सेड बाद में उनको याद आता है और वो कहते भी हैं दैट इज व्हाई व्हेनेवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री ये इसी वजह से है जब कभी भी मैं किसी भी विदेशी कंट्री में होता हूँ आई कीप ईर्निंग टू सी हिंदुस्तान तो मैं हिंदुस्तान की चाह रखता हूँ। वाई इन मुंबई जब मैं मुंबई में होता हूँ आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा तब मैं केवल बनारस और पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ। एंड वाई इन बनारस और जब मैं बनारस में होता हूँ आई मिस द यूनिक मठ ऑफ डमरू तब मैं जो बिहार में डमरू गांव में एक मठ है मठा उसको मैं याद रखता हूँ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान's life is a perfect example of the rich cultural heritage of India. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो जीवन है एक परफेक्ट उदाहरण है उस रिच कल्चरल हेरिटेज यानी जो उत्तराधिकारी है हमारा कल्चरल इंडिया का वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट जिसे हर कोई स्वीकार करता है दैट अ डिवोट मुस्लिम लाइक हिम जैसे कि जो बहुत ही धर्म के प्रति अड़े रहते व्यक्ति हैं उन जैसे मुस्लिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल जो काशी विश्वनाथ टेम्पल बनारस में हर सुबह शहनाई को नेचुरली बजाया करते थे। तो बेटा ये हमारा लेसन 2 का सेकंड पार्ट का एंड था। वीडियो कैसा लगा आपको इस बारे में अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें।